तो गाइस अब मैं दिखा रहा हूँ आपको एक्सेल का ऑटोमेशन देखो। ठीक है, ये मैंने ग्रिड लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ये इफ के फॉर्मूले से मैं दिखाऊंगा आपको ऑटोमेशन कैसे होता है। ये देखो अभी 55 है, यहाँ पे मैं 31 करूंगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं 32 करूंगा, ये देखो। ग्रेड वाला अपने आप चेंज हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे अभी इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखना ये पूरा फेल हो जाएगा। ये देखो डी डी आ गया सब पे। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आऊंगा। ये देखो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है देव। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इफ फॉर्मूला का हम कैसे यूज करते हैं, और बाकी हमने इफ एंड के फॉर्मूले के बारे में सीखा था, इफ और के फॉर्मूला बारे में भी देखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इफ का फॉर्मूला हम यूज करके कैसे हम ग्रेड्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करें। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली इफ का फॉर्मूला तब यूज किया जाता है हमें जब मल्टीपल टाइम इसका यूज करना होता है। ठीक है, अब ग्रेड्स निकालने के लिए हमें कितने ग्रेड्स होते हैं, ए बी सी डी, है ना। ई तो मतलब फेल ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, आपने इफ एंड के फॉर्मूला लगा के हमने ये देखो सभी सब जगह तो जोड़ के 33 से अगर कम आ रहा है तो उनका वो फेल है, अगर ज्यादा आ रहा है तो वो पास होगा। ठीक है, ऐसे करके हमने इफ एंड का फॉर्मूला यूज किया था, ऐसे करके हमने इफ और का फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रेड का फॉर्मूला, ग्रेड कैसे निकालते हैं इफ का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले इफ का फॉर्मूला लिखने के लिए इज इक्वल टू इफ लिखेंगे। ठीक है, फिर टैब पे प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा परसेंटेज कितना है। ठीक है, परसेंटेज का कॉलम है आई वाला। ठीक है, अगर परसेंटेज हमारी ज्यादा आ रही है 95%, ठीक है 95%। अब ये परसेंटेज का साइन लगाना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने परसेंटेज का ही फॉर्मेट यूज किया है यहाँ। ठीक है, अब मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, कॉमा कर दिया। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट कर लिया हमने। यहाँ पे लॉजिक हमारा यही लगाना है हमने कि अगर I2 की वैल्यू, मतलब ये I2 हमारा सेल रेफरेंस है, अगर इसी वैल्यू हमारे पास 95 है तो हमें, अगर ये वैल्यू 95 हुई या 95 से ज्यादा हुई तो हमने क्या वैल्यू हुई तो हमने क्या देना है। अगर इम्प्रूव हुई तो हमने देना है A+, ठीक है, कोमा। अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो हम दोबारा इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इस करके टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, वही I2। ठीक है, I2 की वैल्यू अगर हमारे पास 80 से ज्यादा हुई, मतलब 80 से ज्यादा हुई, ठीक है, 80% से ज्यादा हुई तो हम, ठीक है, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया हमारा। अगर 80% से ज्यादा हुई तो वैल्यू हमें क्या देनी है, तो वैल्यू हमें देना है ए ग्रेड। ठीक है, ये ए ग्रेड आ गया। फिर को हम ऐसी तरह वैल्यू ए फॉल्स हुई तो क्या करेंगे, फिर से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ लिखेंगे, फिर करके टैब कर देंगे। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट करना है हमने I2 पे ही। ठीक है, I2 की वैल्यू अगर हमारे पास ज्यादा आ रही है, आप लगा लो 65 के अराउंड आ रही है, तो ठीक है, हमने इसको क्या देंगे। अगर वैल्यू ट्रू आ रही है, 35 आ रहा है या 65 से ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको देंगे बी ग्रेड। ठीक है, ये सब ने हमने आपको पता ही है, पिछले वीडियो में बताया था कि ये सारी वैल्यूज हमने इन्वर्टेड कॉमा लिखनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है तो वही फिर से इफ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के लॉस रेट टैप करके अपने आप ब्रैकेट आ जाएगा। फिर लॉजिकल टेस्ट करेंगे, वही I2 पे इज इक्वल टू ज्यादा आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है, अभी 5 हो गया हमारा, और ये परसेंटेज नहीं लगाया था, यहाँ पे परसेंटेज लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, अभी 65 से ज्यादा आ गया। अभी हमारा यहाँ पे आ गया 50 से ज्यादा, 50 या 45 के अराउंड लिख लेते हैं। अगर हमारा 45 के अराउंड आ रहा है, मतलब चलो 50 कर लेते हैं, 50% के अराउंड आ रहा है, तो हमें क्या वैल्यू देनी है। ठीक है, तो हमें देना है सी ग्रेड। सी ग्रेड दे दिया हमने। अब इसी तरह कॉमा करेंगे, वैल्यू ट्रू आ रही है तो हम फिर से लिखेंगे ऐसा फॉर्मूला टैग करके, वही I2 को प्रेस करेंगे। फिर वही अगर I2 ज्यादा आ रहा है, मतलब मान लीजिए हम 35 के राउंड लिख देते हैं, 35 के राउंड मतलब 33 लिख देते हैं, क्योंकि 33% वाला ही फेल होता है ज्यादा। ठीक है, 33% लिख देते हैं, 33 से ज्यादा इज इक्वल टू लिखेंगे। अगर इज इक्वल टू लिखेंगे तो 33 भी आ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर तो 33% वाला पास ही होता है, 33 नंबर वाला भी पास होता है, तो इज इक्वल टू 33 लिख देते हैं हम। ठीक है, इक्वल टू 33%, ये परसेंटेज का साइन करना जरूरी है। ठीक है, कॉमा। अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो हमारे पास क्या आएगी, रह गया है हमारा ग्रेड डी। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। इफ वैल्यू फॉल्स आ रही है तो, अगर ये इंडिकेशन मैच नहीं कर रही है तो हम लिखेंगे फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख देंगे फेल। फेल लिख देंगे या ई ग्रेड लिख देते हैं। ठीक है,
अगर वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो हम ई ग्रेड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो कितने ब्रैकेट ओपन किए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ब्रैकेट ओपन किए हैं तो हमने 5 ही क्लोज करने हैं, 1 2 3 4 5। चलिए देखो ये ब्लैक शुरू, ये देखो ये ब्लैक शुरू हो रहा है, खत्म भी ब्लैक से होगा तो समझ लो आपने सारे ब्रैकेट लगा देंगे और पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ये देखो। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अगर ठीक है आई जे की वैल्यू 50% से ज्यादा होगी तो वो क्या दिखाएगा। ठीक है, 55% से कम और 50% से ज्यादा होगी तो वो क्या दिखाएगा हमें, टी ग्रेड। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टी ग्रेड। ठीक है, अगर इसे हम ऐसे नीचे ट्रैक कर देंगे तो ये सारा फॉर्मूला अपने आप ही सारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखो वैल्यू वहाँ पे 93 करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, यही एक्सेल का ऑटोमेशन है। ये देखो यहाँ पे भी मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी मैं सबके 96 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली सबका 96 ए प्लस ए प्लस ए प्लस। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा वैल्यू पे आया। ठीक है, तो ठीक है अभी ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, परसेंटेज लगाना जरूरी है क्योंकि ये वाली वैल्यू भी हमने परसेंटेज में फॉर्मेट में कन्वर्ट करी, इसलिए अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट ना करते तो हमें वहाँ पे परसेंटेज लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। यहाँ पे हमने जो परसेंटेज लगाया है ना, ये देखो सभी वैल्यू के साथ हमने परसेंटेज लगाया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 32 हो जाए तो ये क्या दिखाएगा यहाँ पे, फेल। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला में लिखा था कि अगर 33 या 33 से कम होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेल। तो यही यहाँ पे देखो फेल लिखे आ गया अपने आप की, या तो हम ई लिख सकते हैं, ई का मतलब भी फेल ही होता है। ठीक है, या तो हम वैसे पूरा पूरा पेज लिखते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको फॉर्मूला अच्छे समझ नहीं आया मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला हमने लॉजिक क्या करना है, अगर I2, ये देखो I2 की वैल्यू अगर 95 से ज्यादा है या 95 है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वैल्यू ट्रू हुई तो क्या आना चाहिए, ए प्लस। अगर नहीं हुई तो फिर हम ये कंडीशन लगाएंगे फिर से, इफ I2 मतलब 50 95 95 से कम, ठीक है, और 80 के इक्वल या 80 से ज्यादा आ रही है तो हमारे पास क्या आएगा, ए। लॉजिकल टेस्ट हो गया, यहाँ पे ट्रू हुआ तो ए, अगर नहीं हुआ तो फिर वही फॉर्मूला 65 से कम या 65 से ज्यादा और 80 से कम हुआ वैल्यू तो क्या आएगा हमारा, बी ग्रेड। अगर नहीं हुआ मैच फिर क्या आएगा, वही इसका फॉर्मूला आई, तो वही आई की वैल्यू अगर 50 से ज्यादा आ रही है और 55 से कम आ रही है तो हमारे पास क्या आएगा, डी ग्रेड। ठीक है, इसी तरह अगर वो भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, अगर 33 के राउंड मतलब 33 या 33 से कम, 50 से 33 से ज्यादा और 50 से कम है तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ग्रेड। अगर तो बाकी का आपको पता ही है 33% से कम हो नंबर तो क्या होता है, फेल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फेल। अगर वैल्यू हमारे पास वैल्यू फॉल्स तो हमारे पास आ जाएगा फेल। ठीक है, एंटर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा अप्लाई करके देख लिया तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई। तो इसी प्रकार हम इस का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना अभी समझ लगा हो तो मैं आप वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इनका डिजाइनिंग कैसे करते हैं हम। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।